गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज यह क्लास 10th क्लास का लेक्चर होने वाला है जिसमें हम ये लेक्चर 4 होगा जिसमें हम 1.3 को ख़त्म करेंगे। ठीक है ना दोस्तों। हाँ, इस लेक्चर में हम 1.3 को करेंगे, तो आप सभी हमारे साथ बने रहें और लाइव चैट में बताएं कौन कौन लाइव आ चुका है। ठीक है, अगर आपने मेरे अभी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, जो बच्चा न्यू है वो जाकर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, आज हम जो करने वाले हैं वो 1.3 है और शायद इस वीडियो में हम 1.3 को ख़त्म करेंगे। ठीक है, अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाइए आप उन लेक्चरों को देख लीजिए जिसमें 1.1 और 1.2 ख़त्म कराया है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 1.3 को और बहुत आसान वे से हम इसे कंप्लीट ख़त्म करेंगे। एक्सरसाइज 1.3। ठीक है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अच्छे से रीड करें, अच्छे से पढ़ रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन दिया है आपको, सिद्ध कीजिए कि अंडुड़ के 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या दिया है दोस्तों? सिद्ध कीजिए कि अंडुड़ के 5 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, तो इस क्वेश्चन को क्या करना है? सिद्ध करना है और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो यह जो लेक्चर होने वाला है वो आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में हर बार इस लेक्चर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1.3 में से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे तो आप एग्जाम उठा के देख सकते हो बोर्ड एग्जाम को। ठीक है ना दोस्तों। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। बस आपने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाके वीडियो को लाइक करें। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया था आपको, सिद्ध कीजिए कि अंडुड़ के 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसके आपको विपरीत मानना है। तो मान लेते हैं, माना अंडुड़ के 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जो हमने मान लिया, क्या मान लिया कि माना अंडुड़ के 5 एक परिमेय संख्या है, जबकि हमारे क्वेश्चन में क्या दिया था? हमारे क्वेश्चन में दिया था अंडुड़ के 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या किया? क्वेश्चन के विपरीत मान लिया है इसे, क्वेश्चन के अपोजिट मान लिया इसे। तो माना अंडुड़ के 5 एक अपरिमेय संख्या है जो दी गई संख्या के विपरीत है। इतना क्लियर है दोस्तों। हाँ, अगर आपको मैं जैसे करा रहा हूँ आप वैसे का वैसा करके आओगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, इसलिए अंडुड़ के 5 बराबर होगा a/b। और a और b होते हैं जहाँ पर क्या होते हैं? सह अभाज्य पूर्णांक। तो यहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक है और b बराबर नहीं होगा 0। यानी कि अगर b का मान 0 आता है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। इसलिए मान लिया क्या? माना अंडुड़ के 5 एक परिमेय संख्या है। अगर अंडुड़ के 5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किसके रूप में होती है? अंश बट्टे हर के रूप में होती है। तो इसे मैंने लिख दिया a/q। तो a/, जो b है वही क्या है? सहभाज्य पूर्णांक है। बट किसी भी हालत में b का मान 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आ जाए इतना? हाँ, तो आगे चलते हैं। इसके नीचे 1 मान लेते हैं। इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इससे करोगे तो a और इसका इससे करोगे तो क्या आएगा? अंडुड़ के 5b। इतना समझ में आ रहा है? हाँ, इसके बाद आपको क्या करना है? इन दोनों संख्याओं का करना है स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो इनका वर्ग करोगे तो यहाँ पे लिख दो, वर्ग करने पर, अगर यहाँ पे वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा a² बराबर अंडुड़ 5 का होल स्क्वायर। इसका वर्ग करोगे तो a² आएगा और अंडुड़ के 5 का वर्ग करोगे तो ओनली 5 आएगा, क्योंकि 5 से अंडुड़ से एक अंडुड़ कटा जाएगा। और उसके बाद b का करोगे तो b² आएगा। और अब आपको सिंपली एक चीज़ दिख रही होगी, अगर मैं इस 5 को
अगर मैं इस 5 को ए स्क्वायर के नीचे ले जाऊँ तो लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 अपॉन बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित हो रही है। ए स्क्वायर में किसका भाग जा रहा है, नीचे 5 का। तो इसी चीज़ को हम लिख देंगे, चूँकि क्या लिखना है आपको, चूँकि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है इसलिए ए भी 5 से विभाजित होगी। क्लियर है इतना? हाँ, अब देखो ये क्यों लिखा है, माने कि चलो मैं ए का मान 5 रखता हूँ तो यहाँ पर आएगा 25/5, तो 25 5 से डिवाइड हो रहा है यानी 5 बार, तो इसका मतलब 5 और 5 भी 5 से डिवाइड होगा 1 बार। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो क्या, ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित होगी। मान लेते हैं यहाँ पर, माना ए बराबर 5m, माना क्या मान लिया यहाँ पर, ए बराबर क्या है 5m है, क्योंकि इसका एक गुणनखंड क्या आ रहा है 5 आ रहा है, क्योंकि ये 5 से विभाजित हो रही है। तो m क्या होगा, यहाँ m एक पूर्णांक है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे m क्या एक पूर्णांक है। तो यदि m के मान को मैं यहाँ पर रख दूँ, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यदि मैं a के मान को यहाँ पर रख दूँ, a के मान को समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दूँ, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो अगर समीकरण फर्स्ट में आप a का मान रखोगे तो क्या आएगा दोस्तों, तो देखो, तो इसमें रखोगे यहाँ पे तो आएगा 5m स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। अगर मैं 5 का वर्ग करूँगा तो कितना होगा, 5 का वर्ग होगा 25, और m स्क्वायर का वर्ग करूँगा तो m स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। सिंपली इस 5 से 25 डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 5 5 25 कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है। तो इसे लिख सकते हो 5m स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। इतना समझ में आ जाए सभी को? हाँ, तो इसमें आपको एक बात दिख रही होगी कि यदि मैं 5 को b के नीचे पहुँचाऊँ, यदि मैं इस 5 को b के नीचे पहुँचाऊँ तो सेम कंडीशन ये निकल के आ रही है, इसको a के नीचे पहुँचा रहे थे, इसमें वो a के नीचे जा रहा है, b के नीचे जा रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि b स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, चूँकि b स्क्वायर 5 से विभाजित है, b स्क्वायर कितने से विभाजित है, 5 से। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, यदि b स्क्वायर 5 से विभाजित है तो b भी, इसलिए b भी 5 से विभाजित होगी। इतना आप सभी को समझ में आया? b स्क्वायर 5 से विभाजित है तो b भी कितने से विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी, ठीक है। तब अब देखो, इतना चीज़ आप सभी को अगर क्लियर है तो थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें, इस लेक्चर को, और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर पर पूछा जाता है हर बार बोर्ड एग्जाम में, तो आप इसे अच्छे से समझ लो, ठीक है। तब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, तब, ठीक है, ये कि एक गुणनखंड क्या आ रहा है, इसका 5 आ रहा है, क्योंकि जे भी 5 से विभाजित हो रही है और जे भी कितने से विभाजित हो रही है, 5 से विभाजित हो रही है, यानी कि ए स्क्वायर भी 5 से विभाजित है और बी स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, पर बी भी 5 से विभाजित है, ए भी 5 से विभाजित है। तो आप लिख सकती हो क्या, ए और बी का एक गुणनखंड 5 है, ठीक है। ए और बी का एक गुणनखंड क्या है दोस्तों, 5 है। ये हमें पता पड़ गया, यदि ए और बी का एक गुणनखंड 5 है तो ए और बी कैसे होंगे, पूर्णांक होंगे, तथा ए और बी सहभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। और सहभाज्य पूर्णांक किससे कहते हैं दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि जिसका HCF 1 होता है, जिसका HCF 1 होता है उसे अपन सहभाज्य पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। और इसका HCF कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, क्योंकि ये दोनों संख्या 5 से विभाजित हैं, तो ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं होगा, ठीक है। तो बट क्वेश्चन में क्या माना था अपन ने कि ये क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, तो लिख सकते हैं ए और बी का एक गुणनखंड क्या है, 5 है, तथा ए और बी कैसे है, सहभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए
ठीक है, क्या लिखना है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है। क्या दोस्तों, हमारी कल्पना गलत है। यदि हमारी कल्पना गलत है तो क्या लिखेंगे कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या माना था वो तो गलत आ गया, और जो गलत आ गया तो उसके विपरीत में क्या बचेगा, वो आपको अपना आंसर तो लिख सकते हैं। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप सभी को समझ में आया इतना। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जाता है। आप सभी पहले इतना बताएं, आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया या नहीं आया। हाँ, कोई बात कट तो नहीं रहा, कोई बात कट तो नहीं रहा, साफ दिखाई दे रहा है आप सभी को, मेरी आवाज़ भी क्लियर आ रही है। तो अगर आपने मेरा सेकंड और फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर उन्हें देख लीजिए, उसमें मैंने आपको 1.1 और 1.2 ख़त्म करा दी चुकी है। ठीक है, ये 1.3 है, इसमें हम 1.3 को भी ख़त्म कराएंगे। तो आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं इसे रब कर दूंगा। ठीक है, बहुत आसानी वैसे कराया है आपको, ऐसा कैसा करोगे तो आपको इसमें 4 नंबर मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, हाँ, तो इसे मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, इसे मैं रब कर देता हूँ, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आप सभी कमेंट में बताएं आप सभी कैसे हैं। ठीक है, मैं इतना ही रब कर रहा हूँ, इससे आगे थोड़ा सा नहीं कर रहा था। ठीक है, इतना ही रब कर देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है इसका, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अच्छे से पहले पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या दिया है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन को भी हम बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। फिर भी एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो पहले जाके वीडियो को शेयर करें। ठीक है, जो बच्चा लाइव चैट से जुड़ा है कमेंट करके बताएं इस वीडियो आपने शेयर की है या नहीं की। तो जो लाइव चैट के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी बताएं कमेंट करके कि आप सभी ने इस वीडियो को शेयर किया है या नहीं किया। ठीक है, और जिन लोगों न्यू है इस चैनल पर, उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे हमारा जो भी लेक्चर आता है सबसे पहले बेल आइकन आपको क्या करेगा, उसके पास नोटिफिकेशन पहुँचा देगा। हाँ, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे अब। ठीक है, बहुत आसान वैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसके विपरीत ही मानेंगे कि माना 3 + 2√5 क्या मानना है, 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है जो दी गई संख्या के विपरीत है। ठीक उसके विपरीत में ही चलना है अपन को। ठीक है, तो सेम करेंगे। ये क्या दिया है, 3 + 2√5 क्या दिया दोस्तों, 3 + 2√5 बराबर क्या होगा, ए बी होगा। और ए बी क्या होगा, यहाँ पर सहभाज्य पूर्णांक होंगे। ठीक है, और आपको सबको क्लियर होना चाहिए कि सहभाज्य पूर्णांक किसे कहते हैं, जिसका HCF 1 होता है। ठीक है, हाँ, तो अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन मान लेते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई ना कराते हुए। देखो ये प्लस का लिखा है तो इसे मैं इस साथ पंचांतर कराता हूँ तो आएगा √2/5 बराबर a/b और इससे ज़्यादा अंक पहुँचाएं तो -3 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, -3 आएगा। और इसके नीचे कुछ नहीं है तो वन मान लेते हैं, तो 2√5 बराबर आएगा b। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे a, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -3b। समझ में आ जाए इतना, तो आगे समझिए। देखो हमने √5 अभी पहले क्वेश्चन में निकाला था, उसमें हमने बताया था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, बट इसके साथ में 2 लगाए तो इस 2 का जो कहीं में लगाए मल्टीपल में लगाए तो इसका नीचे पक्षांतर करेंगे तो हमेशा कहीं में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा, √5 बराबर आएगा a-3b/2e। क्या आएगा, a-3b/2b। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि ये p/q के रूप में आ चुका है। किसके रूप में दोस्तों आ रहा है, p/q के रूप में आ रहा है, जबकि हमें पता है p/q क्या है, हमारा एक परिमेय संख्या होती है।
वह संख्या जो P/Q के रूप में दी रहती है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अगर आपने मेरा लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, उसमें मैंने संख्याओं के बारे में आपको डिटेल्स से बताया है। क्लियर है? इतना आप सभी को इतना समझ में आया? तो आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो इसमें A और B क्या है? ठीक है, A और B क्या है? सहभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, तो A और B, यहाँ A और B पूर्णांक है या सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है, तथा क्या इसलिए A-3B/2B एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, ए भी क्या है? यहाँ पर सहभाज्य पूर्णांक है। जब ए भी इसमें सहभाज्य पूर्णांक है तो 2 और 3 भी सहभाज्य पूर्णांक होंगे, जाहिर सी बात है। जब ये सहभाज्य पूर्णांक है तो हम लिख सकते हैं कि A-3B/2B क्या एक परिमेय संख्या होगी। हाँ, अब देखो, अगर ये परिमेय संख्या है तो √5 कैसी है? अभी सिद्ध किया था हमने कि √5 कैसी है? का परिमेय संख्या है। अतः क्या लिखना है? अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो ये भी कैसी होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, तब A-3B/2B भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। आप सभी बताएं, इतना समझ में आया आप सभी को? पहले आप सभी मुझे इतना बताएं कि इतना आप सभी को समझ में आया या नहीं आया? इतना आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है? तो इसके बाद क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 के 3 क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे और उन 3 को अपन सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। ठीक है ना दोस्तों? हाँ, मैं इसी लेक्चर में और इसी में के माध्यम से आप सभी को तीनों को कराऊंगा कि आप तीनों किस प्रकार से इनमें करोगे। हाँ, तो इतना आप सभी को क्लियर है? तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। फर्स्ट में दिया है, मैं इसे रब कर दूं। ठीक है, हाँ, अब उसमें से मैं उसी चीज़ को रब कर देता हूँ जिससे मुझे मिटाना है और जिसके जगह पर मुझे कुछ लिखना है। ठीक है दोस्तों, कि बार बार मुझे सभी चीज़ें लिखने में क्या मतलब, जब सेम ही क्वेश्चन होगा। इतना चीज़ मैंने मिटा दिया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। मान लिया 1/2 का एक परिमेय संख्या जो दी गई संख्या के विपरीत है। तो 1/2 बराबर AB क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका इससे करोगे तो क्या आएगा दोस्तों? इसका इससे और इसका इससे, तो B। ठीक है, क्या आएगा? इसका इससे करोगे तो B। ठीक है, बराबर आएगा √2A। इसे इसके नीचे पहुंचा दे तो आएगा B/A बराबर √2। अब एक बात समझो, इसमें इस बात में एक बात समझो कि B/A √2 है और √2 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि √5 भी एक अपरिमेय संख्या थी तो √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। और B/A क्या है? पूर्णांक है। तो लिख सकते हैं A और B सहभाज्य पूर्णांक है, इसलिए B/A एक परिमेय संख्या होगी। B/A कैसी होगी? एक परिमेय संख्या होगी, जो कि गलत है। चाहे लिखना चाहे तो आप इसमें लिख सकते हो जो कि असत्य है। ठीक है, उस क्वेश्चन में भी चाहे आप इसे जोड़ सकते हो जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। और असत्य क्यों है? असत्य इसलिए कि अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः B/A भी एक परिमेय संख्या होगी। इतना आप सभी को अच्छे से समझ में आया? सिंपल विषय करा रहा हूँ और सभी क्वेश्चनों को एक ही तरीके से करा रहा हूँ। हाँ, तो मैं फिर से आपको यही कहना चाहूँगा, अगर अभी भी आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा पढ़ाना पसंद आता है या नहीं आता। आप सभी लोग वीडियो को शेयर करते हैं या नहीं करते?
ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं, इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, ठीक है। वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, उसमें भी अपन यही चेंजिंग करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड के सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड क्या दिया है, ठीक है। तो वो दिया है आपको 7 अंडर के 5, क्या दोस्तों, क्या दिया है 7 अंडर के 5। सिंपली यहाँ पर भी क्या लिखोगे 7 अंडर के 5 लोगे, क्योंकि अब इतना चीज़ें तो आपको क्लियर समझ में आ गई होंगी। तो इस 7 को मैं नीचे पहुँचा दूँ तो अंडर के 5 बराबर आ जाएगा a/7b, ठीक है। अब ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो लिख सकते हैं a और b कैसे सहभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। जहाँ पर इसलिए क्या a/7b एक परिमेय संख्या है जो कि असत्य है, जो कि क्या है, असत्य है। अतः अंडर के 5 एक परिमेय संख्या है, अंडर के 5 एक परिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तब a/7b भी एक अपरिमेय संख्या होगी। हाँ, ठीक है। इस बात इसके लक्ष्य क्वेश्चन बचा है उसे भी अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ, इसे भी मैं रब कर देता हूँ। सिंपली आप देख रहे होगे मैं किस चीज़ को रब कर रहा हूँ, तो सेम सब कुछ वैसा का वैसा ही लिखना है आप सभी को, उसमें कुछ ज़्यादा रफ करने के लिए है नहीं, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है वो है आपका 6 + अंडर के 2। क्या है दोस्तों, 6 + अंडर के 2। तो सिंपली आपको 6 + अंडर के 2 लिखना है। इसे इस साइड ले जाएंगे तो अंडर के 2 बराबर आ जाएगा a/b माइनस के 6 पचनी नीचे बनवा लेते हैं। तो अंडर के 2 बराबर आएगा क्या, b, इसका इससे तो a-6b, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वही कॉन्सेप्ट वही लिखना है कि यहाँ a और b सहभाज्य पूर्णांक है, ठीक है। इसलिए a-6b/b एक परिमेय संख्या है जो कि असत्य है। अतः अंडर के 2 एक अपरिमेय संख्या है, तब a-6b/b भी एक अपरिमेय संख्या होगी। आप सभी को इतना समझ में आया। हाँ, तो यह लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि इस लेक्चर में हमने 1.3 को समाप्त कर दिया है। आप सभी कमेंट में यह बताएं किसे ये सभी चीज़ समझ में आई। सभी कमेंट करके जाएं आप सभी को कितनों लोगों को ये समझ में आया। हाँ दोस्तों, ओके दोस्तों, तो हम चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे 1.4 के साथ। हाँ, अभी भी आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें। अपने सभी दोस्तों को वीडियो को शेयर करें और साथ ही उनसे बोलें कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।